नमस्कार। रेक्टिफिकेशन लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द प्लेन कर्व के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेक्टिफिकेशन मीन्स आप जानते ही हो कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन लेंथ ऑफ आर्क, सो इट्स कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज एक टॉपिक हमने लिया है, साइक्लॉइड से रिलेटेड एक क्वेश्चंस को लिया है जिसको हम यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसका बेसिक समझ करके हम करेंगे रिलेटेड टू द आपका ये पैरामेट्रिक फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस है। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा जब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकन बेल आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करिए और ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, करेगा फाइंड आर्क द लेंथ ऑफ साइक्लॉइड दिस एंड दिस फ्रॉम वन कप्स टू अनदर कप्स। इस जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। अब कैसे करना है, तो सबसे पहले तो साइक्लॉइड का फिगर तो हम यहाँ ड्रॉ नहीं करेंगे। ये कर्व ट्रेसिंग का पार्ट है। कर्व ट्रेसिंग से आप जब हमने चैप्टर्स को मैंने बताया भी है, तो इस चैप्टर को आप देख सकते हो। कर्व ट्रेसिंग इज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे इस फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो बट मैं यहाँ पे सिर्फ इस फिगर को ही ड्रॉ करूंगा। कर्व ट्रेसिंग पे जाऊंगा तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा ये, तो उतना कर्व ट्रेसिंग बड़ा चैप्टर हमको नहीं करना है। सिंपल इस तरह का ये इसका फिगर रहता है जिस पर हम फोकस करने वाले हैं। तो देखिए, जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस रहेगा इस पर फोकस पे पॉइंट्स पे हम करेंगे जनरली। देखिए, कस्प का मतलब है ये इस तरह से यहाँ से ज्वाइन होगा आपका ये पोर्शंस, इस तरह से यहाँ से ओरिजिन से जा करके इस तरह से ये एक बेसिक फंडामेंटल इस पॉइंट पे बनने वाला है, ये इस तरह से। ये आपका एक कप्स की बात हो गई। तो ये यहां से लेकर के जो आर्क है ना, ये पोर्शंस, और फिर सेम पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस है इस तरह से, फिर यहां से ज्वाइन होता है ये, फिर आपका सर्कल के टाइप का ही इस तरह आर्क के टाइप का रहेगा आपका, इस तरह से ये इधर जाएगा, और फिर आप फिगर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ये इस तरह का फिगर, इस तरह से सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पैटर्न यहाँ पर रहता है। फिगर पर हमें इस पॉइंट को डिस्कस करना है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस आपका, और ये दिस इज द ओरिजिन है। तो कह रहा है कि ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। जो आपका वर्कआउट है, ये पॉइंट जो होता है आपका, ये कस्प होता है, ठीक है। जो आपके बाद वर्कआउट हम करें इस पॉइंट को, अब इसकी लेंथ को डिसाइड करना है आपकी। तो यहां पर जो इस पॉइंट का क्वाड्रेंट होता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास होता है, दिस इज द, मान लीजिए बी आपके पास है, तो ए पाई से लेकर के 2a होता है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है माइनस ए पाई से लेकर के 2a। ये दोनों की लेंथ जो है ना, यहां से यहां तक इस 2a है, ये 2a है, और आपका ये ए पाई है। दिस इज द पार्ट ऑफ द कर्व ट्रेसिंग। तो कर्व ट्रेसिंग का चैप्टर इज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फिगर आपको मेन है कि इसका फिगर ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। तो ये फिगर है, अब कह रहा है कि यहाँ से इस ए है, तो ए से बी की लेंथ आपको फाइंड करनी है, कि आर्क ए बी की लेंथ फाइंड करना है, मतलब फाइंड आर्क ए ओ बी कह सकते हो आप। आर्क लेंथ ए ओ बी को फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की जो लिमिट्स होगी वो देख लीजिए। यहाँ से जो बेसिक फंडामेंटल है थीटा का जो वर्क है, इस पॉइंट को समझने के लिए कि थीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा वेरीज फ्रॉम दिस, इज अ बेसिक कंसेप्ट। तो अब ये जो यहाँ पर है, ये थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है, दिस इज द माइनस पाई, और ये जो पोर्शन है इस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर है, क्लियर। तो ये एक लॉजिकल पॉइंट्स है आपका जो वर्कआउट्स होगा थीटा के टर्म में। हम अगर जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू ये पाई। ये फिगर की बात हो गई जब इसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब फिगर जैसे ड्रॉ हो जाएगा, दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म है आपके पास। ये ध्यान आपको रखना है, ये टोटल इसका कंप्लीट फिगर है इस साइक्लॉइड का। तो साइक्लॉइड आपके पास एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, दिस इज द ए, और थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास है ए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को आप ध्यान से समझिएगा और रिमेंबर रखिएगा।
ठीक, ये सर थोड़ा सा इस फिगर आप सही से बना सकते हैं आप इसको। अब देखिए वर्कआउट्स क्या होगा इसको समझना है, इज द बेसिक फंडामेंटल, तो विच इज द पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो हमारे पास एस होता है वो क्या होता है, आर्क यहां से आप ले लीजिए, मान लीजिए ए बी, हम अगर आर्क को लेते हैं तो इन साइड आपके पास जो लेंथ होती है वो क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर एंड डी थीटा। तो अब हम टोटल पे अगर बात पॉइंट आउट करेंगे तो देखिए इस थीटा के लिमिट्स अगर ओ टू ए, मतलब यहाँ पे आर्क जो है ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर्क ओ बी, दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो यहां से हम इसको कर सकते हैं 0 से लेकर के पाई तक, जो वर्कआउट होगा इस पॉइंट का 0 से लेकर के पाई तक आप कर सकते हो कंसिडर। तो देखिए दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। तो ए बी जो है आपका, मतलब इसकी बात हम करेंगे अगर एस इज इक्वल टू लिख लें सिंपल, तो 2 इंटू देखिए ओ बी कर लीजिए आप, ओ बी एंड दिस इज द डी एक्स अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर अंडर रूट्स एंड आउटसाइड ऑफ डी थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो x इज इक्वल टू आपके पास जो है a और ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा। तो फाइंड आउट दैट द dx अपॉन डी थीटा, फर्स्ट फाइंड कर लीजिए dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा a एंड 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, स्क्वायर कर दीजिए। तो dx अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर, दिस इज द a स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ओके। एंड y इज इक्वल टू आपके पास है, y इज इक्वल टू हमारे पास है a 1 माइनस कॉस थीटा, और dy अपॉन डी थीटा इज व्हाट, dy अपॉन डी थीटा इज a हो जाएगा, कॉस का माइनस होता है तो a साइन थीटा मिल जाएगा। और यहां से स्क्वायर कर लीजिए, दिस इज द dy अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इज द a स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज वैल्यू। अब दोनों को स्क्वायर करके आपको ऐड कर देना है सिंपली, तो ऐड कर दीजिए स्क्वायर करके, देखिए क्या बेसिक फंडामेंटल मिलता है, dx अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट में, इस इन दोनों में a स्क्वायर, यहां पर a स्क्वायर कॉमन है, कॉमन कर ले, इसका वर्क कर दीजिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर, और इन दोनों पार्ट को ज्वाइन कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा, अदरवाइज ए स्क्वायर और 2 प्लस 2 कॉस थीटा, दिस इज द 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। अब चाहे तो आप इसको 1 प्लस कॉस थीटा को रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज एट इट इज रख सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल हो उस तरह से ये वर्क किया जा सकता है। अगर 1 को रिमूव करना है आपको तो 2a स्क्वायर एंड 1 प्लस फार्मूला इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, कैंसिल हो गया, सिंपल। तो आपके पास क्या रिमेनिंग बच जाएगा, दिस इज द 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इसकी वैल्यू होगी। तो लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ देखिए हमारे पास थीटा जो s है, s इज इक्वल टू क्या लिखा है 2ob एंड इनसाइड ऑफ दिस dx अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा, और थीटा की जो वैल्यूज है 0 से लेकर के पाई है, जो इंटरवल्स यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर हमने डिसाइड की है इस फिगर में। इस फिगर के अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू है, थीटा यहाँ 0 है, 0 से लेकर के पाई तक है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे वर्कआउट्स कर रहा है, तो थीटा 0 टू पाई पोलर फॉर्म। तो अब यहाँ से जो इस वैल्यू को वर्कआउट्स हम में करेंगे तो यहाँ से अब सिंप्लीफिकेशन इसको करना है आपको। s जो होगा मतलब एस ए बी हमको जो फाइंड करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, 2 थीटा इक्वल टू 0 से लेकर के पाई
इनकी वैल्यू को आप लिख दीजिए, दिस इज 4a² cos स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट d थीटा और कैलकुलेट दिस। देखिए 2 और यहां से इसको 2a² निकल जाएगा, दिस इज 2a², 0 to पाई, और दिस इज cos ऑफ थीटा बाई 2 d थीटा। आउटसाइड इज द 4a² और यहाँ पे हो गया आपका साइन थीटा बाई 2 अपॉन 1/2 एंड लिमिट इज 0 to अगेन। अब ये 2 आपका क्या चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल्स हो जाएगा, तो दिस इज द 8a² और साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, दिस साइन पाई बाई 2 इज 1, 8a² हो जाएगा SAB। मतलब आर्क की जो लेंथ हो जाएगी साइक्लॉइड की आपकी कितनी हो जाएगी, 8 आपका नॉट a², दिस इज द a होगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो a होगा, सो 8a हो जाएगा आपका इसकी लेंथ। ठीक है, लेंथ कितनी होगी, 8a, आर्क की लेंथ, दिस इज द 8a। तो इस बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो